बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो दिन आ चुका है जिस दिन ने पाकिस्तान की सियासत की समत का तयन करना है, लेकिन आज एक इंतहाई घिनौना मंसूबा बना लिया गया है और इस पूरे के पूरे मामले में एक बड़ा सानेहा उसकी प्लानिंग मंजर आम पर आ चुकी है। रात गए ये भांडा फूटा है नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी, जो कि अमलन लोटा हो चुके हैं। और जाहिर बात है कि ये इंतखाब जो है वज़ीर आला पंजाब का उन्हीं ने करवाना है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली तो इंतखाब का हिस्सा हैं, कैंडिडेट हैं वजारत आला के लिए। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और एक वारदात और एक बड़ी साजिश रात गए एक्सपोज हुई है। कप्तान के लाहौर में डेरे डालने की वजह भी यही है और चंद घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। पूरी रात गालिबन कोई भी सियासी प्लेयर सही तरीके से नहीं सो पाया होगा। दोनों होटल्स के अंदर अफरा तफरी, एक अजीब सी सूरत हाल, आनिया जानिया और सख्त पहरा तो जारी रहा। लेकिन रात गए जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो जरदारी साहब की चौधरी बरादरान के घर में डेरे डालने की जो पूरी एपिसोड है, बड़ी दिलचस्प थी। जरदारी साहब उठे नहीं, फिर एक तस्वीर सामने आई कि बड़ी ही आरामदेह रिक्लाइनर के ऊपर वो बैठे हुए थे, कुर्सियां थीं और उन पर लेटे हुए नीम दराज जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन। और इन्होंने मुलाकात का इसरार किया। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ने मुलाकात भी नहीं की, वो घर से चले गए और वो घर में नहीं थे। जरदारी साहब ने अपना, मेरी इत्तलात के मुताबिक, परहेजी खाना भी मंगवाया। चौधरी साहब ने शिकवा किया कि खाना आपको इधर से भी मिल जाना था, लेकिन जरदारी हाउस, बिलावल हाउस लाहौर से बेसिकली उनका खाना आया। रोटियां इन्होंने यहीं से बनवाई और खाना भी खाते रहे। रात को वो फिर से एक मरतबा विक्ट्री का निशान बनाकर तो गए और वहाँ पर जो साफ़ी हैं उन्होंने इस चीज़ को कैप्चर भी किया, देखा भी, लेकिन सूरत हाल किसी भी सूरत उनके हक में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अब कल एक और चीज़ हुई है, नून लीग का एक और वोट खटाई में पड़ चुका है। एक तो शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, ज़हीम कादरी साहब जो हैं उनकी एहलिया जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर जो वबा हो चुकी है वो करंतना में जा चुकी हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि कल तहरीक इंसाफ के 15 और नून लीग के 3 अरकान ने हल्फ उठाया था और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में नून लीग का एक वोट, PP 7 रावलपिंडी का जो वोट है वो खटाई में पड़ चुका है। और राजा सगीर क्या आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट डाल सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम फैसला होगा, क्योंकि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ना ही इन्होंने अब तक हल्फ उठाया है। अलबत्ता फैसला इलेक्शन कमीशन ने इनके हक में दे दिया, जो कि बड़ा अजीब सा फैसला था, किसी को समझ नहीं आ रही थी। चंद वोटों का फ़र्क है, जब कास्ट शुदा वोट का 5% का भी फ़र्क हो तो रीकाउंटिंग का कहा जा सकता है, ये तो बहुत छोटा फ़र्क था। लेकिन इस सूरत हाल में अब इलेक्शन कमीशन पर भी नजरें हैं कि क्या वो अर्जेंट बुनियादों पर इनका कल दिन में, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर के वक्त इंतखाब है वज़ीर आला का, तो उससे पहले ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक एज ऑफ वी आर स्पीकिंग ये बाकायदा तौर पर आज जो होने वाला इंतखाब है उसमें इनका वोट खटाई में पड़ चुका है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग, लोटा करेसी, खरीदो फरोख्त के ऊपर एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया है जो हालात को संगीनी की तरफ भी लेकर जा सकता है और मुख्तदर हलकों को भी ये बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। अब जो एहतजाज है वो जलसों में तब्दील हो रहे हैं। कल भी यही मामला हुआ लाहौर के अंदर, मुकम्मल तौर पर इमरान खान की कॉल पर जो इनके एहतजाज थे, ऐसे लग रहा था बड़े पैमाने पर जलसे हो रहे हैं। और ये भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था तमाम तर स्टेक होल्डर्स के लिए कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अब इस सारी सिचुएशन में रात गए कुछ इतलात भी आई हैं और कुछ खबरें भी हैं। आसिफ जरदारी साहब का हंगामी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और ज़राए ने हमें यह कंफर्म किया है कि जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और परवेज़ इलाही को पंजाब की वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के हवाले से गुफ्तगू की। दूसरी जानिब इस पूरे के पूरे मामले में
राणा सनाउल्लाह साहब तो इस बात के ऊपर बजिद नजर आ रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, परवेज लाई नून लीग और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सिर्फ हमजा शहबाज हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हमजा शहबाज अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली रात गए इनके कुछ वजीरों ने अपनी रिहाइशगाहें भी खाली की, ये खबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इन्होंने अपने दफातर से अपनी फाइलें, अपना सामान, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं वो भी उठाना शुरू कर दी। और ये क्लियर मैसेज है, इंटरनल तफरीक भी होती है, वरना आपको ये नहीं होता कि वज़ीर आला हट गए तो फौरी धक्के दे के निकाल देंगे, चंद दिन मिलते हैं आपको अपनी रिहाइशगाह खाली करने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा क्लियर मैसेज भी है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी तफरीक है और एक पूरा धड़ा है पार्टी के अंदर जो ये चाहता है कि हमजा शहबाज और इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो बस ही कर दें तो बेहतर है। ज़्यादा ढीठपना जो है वो इक़्तिदार से ज़्यादा चिमटे रहना पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब सूरत हाल के अंदर जो ड्रामाई मोड है वो ये आया है कि आज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द जजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इवन हाई कोर्ट, अब इंतखाबात जो हैं वो ये इंतखाब करवाना भी ज़रूरी है। इस इंतखाब को पुरअमन तरीके से करवाना, क्योंकि इसमें डेट आ चुकी है कि इस तारीख को होगा और ऑब्वियसली इसमें ज़िमनी इंतखाबात को मलहूज़े खातिर रखा गया था। और अब सूरत हाल जो है वो ये है कि 22 तारीख इजलास होना है, लेकिन कल 21 तारीख को ही एक साजिश सामने आई और एक मुबैना तौर पर ख़त जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब जो हैं उनकी तरफ से सामने आया। और इस सब में पंजाब असम्बली में पंजाब पुलिस को तैनात करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बेसिकली एक ख़त लिखा गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस ख़त के ऊपर डेट डाली गई है 22 तारीख की, और शहबाज गिल साहब इस खत को 21 तारीख को सामने ले आए। और इस खत के अंदर जो दिलचस्प और मुज़क्का खेज़ बात है वो ये है कि 22 तारीख का ये खत 21 तारीख को लिख लिया गया, और ये शायद फ्यूचर देखने की कोई मशीन इन्होंने इन्वेंट कर ली है, शायद इन्हें इल्हाम हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने इस खत के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, दोस्त मज़ारी साहब ने इस खत में लिखा है कि हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर मैं इंतखाब नहीं करा सकता, यहाँ पर चीज़ें बुलाई जाएं, यानी कि दंगे फसाद का पहले से मंसूबा बना लिया गया है। और एक दिन पहले ही इन्होंने बेसिकली एक झूठा ड्रामा, खुद साख्ता झूठा ड्रामा लीक हुआ। और शहबाज गिल साहब ने इस पे लिखा कि दोस्त मज़ारी का कल का खुद साख्ता झूठा ड्रामा लीक हो गया, ज़रा देखें कितना झूठा आदमी है ये, तो मरियम बाजी का सच्चा पैरोकार है। कल का इजलास और आज ही झूठी मंजर कशी शुरू हो गई, ये बात तो कैलिब्री फॉन्ट से भी आगे चली गई। मौसूफ ने कल का अहवाल आज ही बता दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने पंजाब असम्बली की तरफ से पहले तो बताया कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंतखाब कराने का कहा गया, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, 22 तारीख को जो आज मैं प्रोसीडिंग्स कर रहा हूं, जो अभी होनी है, some elements are disrupting the proceedings of the house, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हैं, and are preventing me from conducting the proceedings of the house, और मुझे ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। और इस वक्त इलेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर का, उसे इस वक्त वो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त इसने सिर्फ मेरी नहीं लेकिन इनोसेंट मासूम एमपीएज और मासूम फम्मे काके असम्बली एमपीएज और असम्बली का स्टाफ है, उसकी जान खतरे में डल चुकी है। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्होंने ये कहा है कि मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर सॉरी फोर्स तैनात कर दी जाए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब इस हवाले से अजमल जामी साहब ने भी रात गए एक इंकशाफ किया, एनक्रिप्टेड सा मैसेज ही था। उन्होंने कहा कि सूत्रों के अनुसार कल विधानसभा में मुख्यमंत्री के चुनाव पर उस्ताद गुलाम अली खान की गाई गजल हंगामा है क्यों बरपा रिपीट पर चालू होगी। यानी कि कल अब नून लीग के, जारी बात है बंदे तो पूरे नहीं है, एक सहाफ़ी ने कंफर्म किया नून लीग ने 170 बेसिक 180 कुर्सियां लगाई थी, 186 चाहिए, लेकिन इनका जो अपने होटल में इजलास हुआ वहां पर 170 कुर्सियां थी, और उस सब के अंदर माजरत 180 कुर्सियां थी और उनमें 170 बंदा था, 10 कुर्सियां खाली थी, थोड़ा हिसाब आगे पीछे हो गया। और पीटीआई ने ऑल्दो 186 का गोल्डन नंबर कल पूरा करके दिखा दिया था। तो ऑब्वियसली हंगामा किसने करना है ये बात बड़ी वाज़ेह है, लेकिन ये हंगामा भी किसके खाते में डाला जाना है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये कितनी बड़ी और अजीब सी बात है कि पंजाब असम्बली की तरफ से ऑफिशियल लेटर पर चीफ सेक्रेटरी का खत तैयार करके इन्होंने रखा हुआ, ये तो लीक हो गया, ये तो पीटीआई तक पहुंच गया। उसके बाद फिर अब जी
की ये ड्रामाबाजी करेंगे और अब अगर कुछ होता है, अल्लाह ना करे कोई सानेहा भी होता है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हमने होटल के बाहर और पंजाब असम्बली के बाहर भी पहुंचना है, बड़ी तादाद में हजारों लाखों लोग पहुंचेंगे, और अगर कल कोई इस तरह का ये इवेंट करते हैं, अल्लाह ना करे कि वहां से कोई एक ऐसा एलिमेंट बढ़े, एक ऐसी चिंगारी लगे जो श्रीलंका, क्योंकि हम वर्ज पे हैं श्रीलंका वाले हालात, अवाम को और कितना तपाएंगे। अवाम इनकलाब लाने की कोशिश की वोट के जरिए, नहीं करने देंगे, नहीं मैंडेट देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसी चीजें ही होंगी। खुदारा मुल्क का अभी भी वक्त है, इस इंतखाब से पहले अभी भी वक्त है, इस प्लान को दबरदूस किया जाए और ये जो मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं इसे रोका जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।